गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूं। आज एक अलग विषय है, संगत का असर। दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कि हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, किसके साथ रहते हैं। इसके ऊपर ही हमारा जीवन की ग्रोथ, हमारे जीवन की दिशा तय होगी। हमें क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या पाना है जीवन में, हमें वो लक्ष्य निर्धारित करते हुए जिस चीज़ को पाना है उसी क्षेत्र में सफल हुए व्यक्ति के साथ उठना बैठना, उनसे सीखना, उनके बताए रास्ते पर चलने से ही आपको वो बुलंदी, वो मुकाम हासिल हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। वैसे भी कहा जाता है कि एक पारस पत्थर होता है, लेकिन गलती से अगर किसी लोखंड से टकरा जाए, लोखंड से टच हो जाए तो सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। हम अच्छे लोगों के साथ में आते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। हम बुरे लोगों की संगत में पड़ते हैं तो हमारे अंदर बुरे गुण ऑटोमेटिक आते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब उस संगत के उस दलदल में इतना धंस गए कि निकलना भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, संगत हमारी हमेशा अच्छी करें, अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें। क्योंकि दोस्तों, एक उदाहरण के स्वरूप में आप लोगों को से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि हम अगर चोर के साथ में चलेंगे तो वहाँ वही माहौल मिलेगा। चोर के साथ में बैठेंगे तो वहाँ वही चर्चाएं चलेंगी, वही विषय चलेगा, कहाँ किसका कैसे चोरी करें। हम दारूबाजों के साथ बैठेंगे, बेवड़े लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर वही संगत मिलेगी और वही माहौल मिलेगा। हम भी उसी दलदल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर हम सफल व्यक्ति के साथ, सफल बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना हमारा रहेगा तो एक न एक दिन हम सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप कुछ नशा न करते हो, लेकिन अगर किसी दारूबाजों के साथ, उनकी टीम के साथ अगर 3 महीना आप बैठ लो, सिर्फ सिंगदाना या नमकीन खाते हुए उनके साथ बैठ लो, 100 से बेवड़े आप बन जाओगे। संगत का असर, बाकी कुछ नहीं। कि हर बार साथ में बैठते नमकीन खाते खाते ये तो होता है ना, चलो हम भी थोड़ा सा लेते हैं। अब कब उस दलदल में इतना अंदर घुस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा चीज़ कि अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठते हैं, अच्छे बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, किसी सफल व्यक्ति के साथ बैठते हैं, ज़्यादा नहीं 3 साल, अगर किसी ज़्यादा नहीं 3 साल अगर हम उस व्यक्ति के साथ बैठ लें, जब भी हमें समय मिले उस माहौल को देखें, उस माहौल को समझें, उनके साथ सिर्फ बैठ जाएं, 5वां बिजनेस आप जरूर बन जाओगे। 4 या 5 सफल व्यक्तियों के साथ अगर आप बैठना शुरू कर दिए दोस्तों, तो 5वें बिजनेसमैन आप बन जाओगे डेफिनेटली। क्योंकि वहाँ वही माहौल मिलेगा, वही चर्चाएं मिलेंगी, वही विषय मिलेगा, वही आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। उदाहरण स्वरूप देखा जाए दोस्तों, एक लोखंड का किल को अगर हम पानी में डाल देते हैं वो डूब जाता है। वही लोखंड से बड़े किसी चीज़ को सूखे हुए लकड़ी के ऊपर रख के अगर हम उसे तैरा दें पानी में, वो तैर जाता है। कुछ नहीं, वो संगत का असर है। उसकी संगत की वजह से वो तैर रहा है। तो हमें भी दोस्तों तय करना होगा अपने जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो हमें उसी हिसाब से अपनी संगत को विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। आप लोग हमेशा अपनी संगत पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें, आपके बच्चों की संगति पर ध्यान दें। उनके बच्चे कैसे लोगों के साथ उठता है बैठता है,
कहाँ जाता है, उनकी संगत कैसी है, उनका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है भी कि नहीं है। हमें बहुत सावधानी बरतना होगा दोस्तों, नहीं तो संगत कब हमें बर्बाद करेगी हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा संगत के ऊपर विशेष ध्यान दें। और फिर वही बात कहना चाहूँगा कि संगत अच्छी करें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें। और कहते हैं कि एक बार और आपसे ऐड करना चाहता हूँ कि कटु वचन सबसे बुरा जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। हमें हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, संयमित भाषा का उपयोग करें, ताकि समाज में एक अलग सीख जाए, अलग संदेश जाए कि आप भी समाज को कुछ दे सको। दोस्तों फिर एक बार निवेदन और विनंती करना चाहूँगा, हर दिन एक दृढ़ संकल्प करें कि हर दिन हम कुछ ऐसा निस्वार्थ काम करेंगे जिससे जनहित, समाज हित, राष्ट्र हित होगा। बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों एक दृढ़ संकल्प और लें, हर दिन किए जाने वाले कार्यों में से जो कुछ अच्छे काम हुए हैं हमारे द्वारा, उसे हम और अच्छा से अच्छा करते चले जाएं। जाने अनजाने कोई गलती हुई तो उसे सुधारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से विनंती करता हूँ कि अपनी संगत अच्छी करें, अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, ताकि आपके भी संगत में अगर कोई बुरे संगत से कोई आएगा और आपके साथ उठना बैठना चालू करेगा तो आपका भी रंग उसके ऊपर जरूर चढ़ेगा। एक और छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, किसी तपते हुए रेगिस्तान में जहाँ एक हरी घास का तिनका भी न हो दोस्तों, लेकिन अगर वहाँ से एक पानी की नहर गुजार दी जाए, वहाँ से नहर चालू हो जाए तो उसके अगल बगल में ऑटोमेटिक हरियाली छा जाती है। रेगिस्तान तो वही है, लेकिन उसको साथ मिल गया उस नहर का सहवास मिल गया तो उसके अगल बगल का परिसर ऑटोमेटिक हरा भरा हो जाता है, खुशहाली खुशहाली होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी संगत में अगर हम अच्छे हैं, अच्छे लोगों की संगति में हैं, तो परमपिता परमात्मा, माता पिता का हमारे असीम कृपा है, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। हमारी संगत में कोई भाई अगर बुरी संगति के ग्रुप से अगर आ जाए तो उसका तिरस्कार नहीं करना, उसका स्वीकार करना है और अपने रंग में उसे ढाल लेना है, उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास करना है। थैंक यू सो मच। गुड डे।